जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे एक छोटे से द्वीप की जो दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है, ताइवान। यहाँ चाइना और जापान में इकोनॉमिक वॉर छिड़ गई है। क्यों है ये जंग और ताइवान की इकोनॉमी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है, चलिए डाइव इन करते हैं इकोनॉमिक मॉनिटर के इस एडिशन में। पहले थोड़ा हिस्टोरिक ओवरव्यू बता दूं आपको। ताइवान एक ऐसा देश रहा है जो झूलता रहा है चाइना और जापान की अथॉरिटी के बीच में। 1895 तक केंगजी रूलर चाइना के, जिन्होंने कैप्चर किया था ताइवान को और किंग डायनेस्टी में मिलाया था। फिर 1895 से 1945 तक इनका सारा डेवलपमेंट हुआ जापान के द्वारा। बट वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हार गया तो ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी के कंट्रोल में दे दिया गया। ताइवान इस क्लेम को रिजेक्ट करता रहा है और चाइना की वन कंट्री टू सिस्टम्स पॉलिसी को नहीं मानता और अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी बोलता है। लेकिन चाइना के पोक करने की आदत पुरानी है। बार बार चाइना के एयरक्राफ्ट ताइवान के बॉर्डर में एंटर करते रहते हैं। अब इशू ये शुरू हुआ जब जापान की नई पीएम सनाई तकाची ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि चाइना की मिलिट्री अटैक या ब्लॉकेड अगर होता है ताइवान के ऊपर तो ये सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी जापान के लिए। ताइवान आपको पता होगा जापान के बिल्कुल पास है, सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर चाइना ने कब्जा किया ताइवान पर तो जापान के ट्रेड रूट्स और सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएंगे। अब असली ट्विस्ट पर आते हैं। ताइवान की इकोनॉमी दुनिया की 21वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जीडीपी लगभग 800 से 900 बिलियन डॉलर की। इस सर्च की मेजर वजह है जनरेटिव एआई और एआई एडॉप्शन, जो हाई परफॉर्मेंस सेमीकंडक्टर्स की डिमांड को बढ़ा रहा है। ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी ताइवान सबसे आगे है। इनके 5nm यानी कि नैनोमीटर, 3nm और 2nm प्रोसेसर चिप्स जो होते हैं उसका मुकाबला चाइना और यूएस के पास भी नहीं है। सिंपल भाषा में बोलूं तो जितना छोटा नोट नंबर होता है जैसे कि 5nm, 3nm, 2nm, उतना ही चिप ज्यादा फास्ट होती है, पावर एफिशिएंट होती है और एक चिप में ज्यादा ट्रांजिस्टर्स पैक हो सकते हैं। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इसमें प्रिसीशन हासिल कर रखा है। मीनवाइल चाइना की बात करें तो चाइना 5nm, 3nm, 2nm जैसे एडवांस नोट्स बनाने में अभी भी जूझ रहा है क्योंकि इनके पास एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स ही नहीं है जो ASML नीदरलैंड्स बनाता है। यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं जिसकी वजह से चाइना को ये मशीन्स नहीं मिल पा रही, इसलिए चाइना कोशिश में है कि इन मशीन्स को खुद ही डेवलप कर ले। चाइना को ताइवान से क्या चाहिए? चिप्स पर कंट्रोल, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी पर राज। ग्लोबल चिप शॉर्टेज का क्या मतलब है? वर्ल्ड मार्केट्स को क्रैश हो जाना। तो ताइवान की स्टोरी बताती है कि इकोनॉमी ही असली पावर है। क्या चाइना जीतेगा या जापान, और ताइवान का क्या होगा? कमेंट्स कर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।